बगैर इस्लाह कह रहा हूँ उनकी। कुछ लोगों का ऐसा जहन बना हुआ है, वो दूर कर अल्लाह के वास्ते, अल्लाह उसके रसूल का मैं वास्ता देकर के आगे करता हूँ कि अगर कुछ आप लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं और मरने के बाद कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको ये अमल करना पड़ेगा, वरना फेंके चले जाएंगे। आज कोई हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है, अगर माली हालात उसकी अच्छी है तो उसकी खातिर मदारात अच्छे तरीके से करते हैं। अगर कोई हमारे यहाँ कोई गरीब किस्म का गेस्ट आ जाता है तो बस दिल में ख्याल आता है कि दिन में आया है तो शाम तक चला जाए, मुश्किल से अगर रात रुक गया तो सुबह तक चला जाए। खुदा की कसम बहुत ही वो खुशनसीब है अगर कोई गरीब मेहमान भी अगर उनके यहाँ आ जाए तो वो रहमत लेकर के आता है, जहमत बनकर के नहीं आता है, रहमत लेकर के आता है। और अल्लाह को ये अदब बहुत ज्यादा पसंद है। आज हम मुसलमानों के अंदर में ये ऐसा मिजाज पड़ गया है कि अगर कोई गरीब है, अभी देख लीजिए ये गरीबपुर गांव है, यहाँ इमाम का खाना चलता है। अभी तो मैं उससे बाहर हूँ तो बहुत सारे हजरात कोई न कोई हीरा बहाना लगा देते हैं कि हमारे यहाँ पकाने वाला कोई नहीं, हमारे यहाँ करने वाला कोई नहीं, हमारे यहाँ ये मजबूरी है। ये बहाना बना करके वो टाल देते हैं। इमाम के मकाम को नहीं समझा, एक आलिम, एक हाफिज, एक कारी के मकाम को आप लोगों ने नहीं समझा। किसको आप खिला रहे हैं? एक नाइब रसूल को खिला रहे हैं, कोई ऐरू गैरू नहीं, एक नाइब रसूल को खिला रहे हैं और ये हीला बहाना बना देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपके यहाँ कोई बाहर से मेहमान आ जाए तो ये हीला कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पकाने वाली नहीं, हमारे यहाँ मजबूरी है, हमारे यहाँ कोई पकाने वाला नहीं। जिस तरीके से भी हो मेहमान का ख्याल करेंगे, मगर एक नाइब रसूल एक मेहमान को एक रोज खिलाने में आपको गिरान गुजरा करता है। ये क्या हम लोगों की बदनसीबी नहीं है? ये क्या हम लोगों की कम इल्मी नहीं है? क्यों इससे गुरेज करते हैं? जानते हैं खिलाने से घाटा नहीं करता है, बेपनाह अल्लाह ताला बरकत अता करता है। जानते हैं जो ऐसा करता है तो वो दुनिया में भी बर्बाद हो जाएगा और आखिरत में भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कि वो मुझे एक अल्लाह का बंदा है। आपके यहाँ कोई भी आए, आप उसे खिलाने के लिए तैयार हो जाएं, मगर एक इमाम, एक हाफिज को अगर कोई ना खिलाता है, कोई हीला बहाना कर लेता है तो अपने खैर जाने। जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है। अभी माशाअल्लाह मैं मदरसा भी चला रहा हूँ, अभी 10-12 बच्चे जो भी हैं सब गाँव वाले ही खिला रहे हैं। क्यों खिला रहे हैं? जानते हैं इसका मकाम, इसका मकाम क्या है? आपके खाना खिलाने से अगर वो बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है, बन जाता है, अल्लाह ताला कितना आपके नामाए अमाल में, आपके नामाए अमाल में सवाब लिखेगा वो रब बेहतर जानता है, उसका प्यारा महबूब जानता है। जानते हैं वो जब तक है कुरान पाक की तिलावत करता रहेगा, अगर वो किसी को पढ़ाता भी रहेगा, तब तक उस खाना खिलाने वालों के नामाए अमाल में अल्लाह ताला अजर व सवाब रहेगा। इन सब चीजों को का खास का ख्याल करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जो चीज खाने के लायक नहीं वो इमाम को भेजता। जानते हैं एक मशहूर लतीफा है कि मौलाना अबू नूर बशीर साहब अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि एक ऐसे ही घर था, अगर उनके यहाँ भेजा जाए खाना, कोई न कोई बहाना नहीं, खाने वाला पकाने वाला कोई नहीं है, कभी कभी बाहर गया है, कोई न कोई बहाना बना लेते। रमजान ऐसे मुकद्दस महीने में भी ये भी तौफीक नहीं होती कि थोड़ा सा एक प्लेट इफ्तार भेज दिया जाए। ऐसा वो कंजूस था। और उसकी वाइफ थी। एक रोज उसी घर से एक बड़े तख्त में बहुत ही शानदार यानी प्योर दूध का खीर बना करके उस घर की औरत ने अपने बच्चे के मार्फत इमाम साहब को भेजा।
मस्जिद। इमाम साहब भी परेशान कि जो कभी न खिलाया, कभी रोटी भरता और भात दाल भरता भी नहीं खिलाया, और आज एक तख्त एक प्याला भर करके, वो भी छोटा प्याला नहीं, बड़े प्याला के अंदर ये जो भेजा है, तो क्या वजह है। अब वो भी इमाम साहब सोचने लगे। बच्चे को बैठाया, हाथ में धो करके इमाम साहब भी बैठे के पहले इसको चख लिया जाए। कहा कि अच्छा बाबू बता, ये किसने भेजा है। कहा कि अम्मी ने भेजा है। तो कौन सी खुशी में भेजा है, कोई घर में खुशी आई है। कहा कि नहीं इमाम साहब, कोई खुशी नहीं, ये अम्मी ने पकाया था घर के अंदर में हम लोग के खाना खाने के लिए, मगर जिस जगह बर्तन रखी थी उस जगह से उन्होंने वो बाथरूम वगैरह गई, एक कुत्ता आया उसमें मुंह डाल दिया, इसीलिए अब घर वाला खाता कहां से, इसीलिए अम्मी ने आपके लिए भेजा है। कहा कि कुत्ते का जूठा। बस गुस्से में आ गए इमाम साहब। बस था उस वक्त जो बर्तन था लिया, हम खाएंगे क्या, उठा करके जमीन में पटक मारा। पटक जो मारा तो वो बर्तन हो गया चिपटा। चिपटा जब हो गया तब वो लड़का रोने लगा। अब रोने लगा, कहा कमर से क्यों रोता है। कहा कि इसीलिए रोता हूँ कि आपके बर्तन को जो पटा है तो ये चिपटा हो गया है, घर जाएंगे तो अम्मी जो है हमें मारेगी, ये बर्तन चिपटा हो गया है। जानते हैं इस बर्तन में अम्मी जो है बकरी को खाना खिलाया करती थी। यानी ऐसा भी, यानी बर्तन भी हो तो वैसा और खाना भी वैसा। नहीं मुसलमानों, ये मिला नहीं रखना चाहिए। अल्लाह की जात देने वाली है, अल्लाह ही अता करता है, और अल्लाह ताला को छीनने में लेने में देर न लगेगी। आप देखें जो अल्लाह की राह में बराबर दिया करता है, अल्लाह उसके माल में बेपनाह बरकत अता क्या करता है। और मैं बारहा कहा करता हूँ कि जब भी कोई मुसीबत आए तो उस वक्त और ज्यादा सदका करना चाहिए। अल्लाह को ये अदा बेहद पसंद है, बेहद पसंद है, और मेरे आका ने बता दिया है, बल्कि अमल कर करके दिखा दिया है कि गरीबों के साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए। हमारे औलिया कामिलीन ने दिखा दिया है, बल्कि बता दिया है। आज भी बहुत सारे खानकाहों के अंदर में लंगर चला करता है ताकि इस कुर्ब जवार में कोई भी गरीब हो वो भूखा ना रहे, बल्कि ये औलिया के कामिलीन जो अल्लाह के नेक बनते होते हैं उनका वतिया यही हुआ करता है। आइए एक हदीस पाक बयान करके मैं अपनी तकरीर को समेट लेता हूँ, इसलिए कि वक्त ज्यादा हो गया है कि हर कोई हर शख्स को चाहिए, आलिम हो, हाफिज हो, पढ़ा हो, जाहिल हो, हर जो भी जिस किस्म का हो, उसको चाहिए कि अपने गरीब पड़ोसी का ख्याल करें। जानते हैं कुर्बान जाइए मेरे आका की तालीम, अल्लाह अकबर। एक रोज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह जा रहे हैं। असनाए राह रास्ते में देखते हैं कि सारे बच्चे नए नए कपड़े पहन करके जेबतन ईद की खुशियां मना रहे हैं, मगर एक नन्हा सा बच्चा जिसके बदन पर बोसीदा फटा हुआ कपड़ा था, वो बच्चे लोगों को देख करके बिलक बिलक के रो रहा है और जबान हाल से कह रहा है, आज मेरे वालिद होते, आज मैं भी नया कपड़ा पहन करके ईद की खुशी में मैं भी शामिल हूँ। आज मेरे पास मेरी वालदा होती तो मुझे इस हालात में ना देखती। वो ये देख करके रो रहा बच्चा। मेरे आका का गुजर होता है और मेरे आका की नजर नबूवत जैसे उस बच्चे को पड़ती है, मेरे आका ने कदम रोक लिया और पूछा, है बच्चे
क्यों रो रहे हो? उसने आका को पहचाना नहीं। कहा कि क्या बताऊं, इस यतीम का कोई नहीं है दुनिया में। मेरा बाप फराजंग में शहीद हो गया, मेरी माँ जवान थी, वो दूसरे शख्स से शादी कर करके वो उसके साथ जिंदगी गुजार रही है। मेरा दुनिया में कोई नहीं रहा। आज ईद का दिन है और आज देख लीजिए हमारा क्या हाल है। आज अगर हमारे वालिद होते तो क्या मैं इस तरीके से जिंदगी गुजारता? जानते हैं मेरे आका के चश्मा मुबारक से आंसू के कतरे गिर पड़े और मेरे आका ने उस यतीम बच्चे के साथ शफकत फेरते हैं और उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि ऐ बच्चा, तू घबरा नहीं, परेशान नहीं, तुझे बाप की तलाश थी तो ले, अब मोहम्मद जैसा बाप तुझे मिल गया है, तो मोहम्मद जैसा बाप तुझे मिल गया है, आयशा जैसी माँ तुझे मिल गई है, अली जैसा चाचा तुझे मिल गया है, फातिमा जैसी बहन तुझे मिल गई है, हसन हुसैन जैसा भाई मिल गया है। उसका हाथ पकड़ते हैं, ईदगाह नहीं जाते हैं बल्कि घर लाते हैं, उसे गुस्ल कराते हैं और उसे खाना खिला करके जो घर में बेहतर से बेहतर कपड़ा था उसे तंग कराते हैं। अब वो बच्चा आका का हाथ पकड़ करके अब ईदगाह की तरफ खुशी खुशी जा रहा है और मन ही में मुस्कुरा रहा है और बच्चे लोगों से मुखातिब कर रहा है कि ऐ बच्चा, अब तक मैं रो रहा था जब तक इनका हाथ नहीं पकड़ा था और इन्होंने जब तक आप मेरे सर पर शफकत नहीं फेरा था। अब सोच, अब तुझसे मैं बेहतर हूँ, इसलिए कि मोहम्मद जैसा मुझे बाप मिल गया, आयशा जैसी मुझे माँ मिल गई, अली जैसा मुझे चाचा मिल गया, फातिमा जैसी बहन मिल गई, हसन हुसैन जैसे भाई मिल गई। अब मैं अपनी किस्मत पर जितना नाज करूं कम है। तो मेरे आका एक यतीम के साथ किस तरीके से पेश आए, जानते हैं ये अपने उम्मतियों को तरफ से दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब बच्चा हो, कोई यतीम बच्ची हो, उसके साथ इस तरीके से पेश आना, इस तरीके से पेश आओगे तो जानते हो अल्लाह ताला तुम पर जन्नत वाजिब फरमा देगा। शर्त ये है कि अमल करना पड़ेगा, इस तरीके से जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। आपका पैसा और हमारा पैसा न जाने किस बहाने से नाजायज तरीके से बह जाता है, खर्च हो जाता है। उस पैसे को अल्लाह की रजा के लिए आप नेक सही रास्ते पर खर्च करा। और मैं जितने भी गरीब भाई हैं उनसे भी कहूँगा कुछ न कुछ अल्लाह की रजा के लिए आप दीन में खर्च करते रहा, इंशाअल्लाह ताला वो पैसा आपका रायगा नहीं जाएगा। इसलिए कि अल्लाह का वादा है कि जो एक देगा मैं उसके एवज में कम से कम 10 दूंगा। वैसे तो रब है, वो क्या नवाजेगा वो रब बेहतर जानता है। आप देगा के देखा उसमें कमी नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक